1920 में ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल में जाते हैं जहां गोंड जनजाति की कलात्मक प्रतिमा के बनी एक युवा लड़की महिली का अपहरण कर लिया जाता है। इसमें क्रोधित होकर जनजाति के संरक्षक कोमाराम भीम ने उसे बचाने के लिए दिल्ली की ओर रुख किया। खुद को अख्तर नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति के रूप में पसंद किया। अन्यत्र हैदराबाद के निजानेत राजा के प्रति सहानुभूति रखते हुए स्कॉट के कार्यालय के आसन्न खतरे की चेतावनी देते हैं। खतरा का काम को करने के लिए कैथरीन भारतीय इंपीरियल पुलिस ने एक महत्वाकांक्षी अधिकारी पीएम राजू का नियुक्त करती है। मंत्री के ठिकाने का पता लगाने के लिए राजू और चाचा वेंकटेश्वरल स्वतंत्रता समर्थक कई सभाओं में भाग लेने जहां वह स्वतंत्रता का समर्थन करने का ढोंग करता है। महीनों बाद भीम के भोले भाले सहयोगी लच्छू को राजू के जाल में फंसा लिया जाता है और उसे भीम की साजिश में भर्ती करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब उसे असली पहचान का पता चलता है तो वह भाग जाता है। थोड़ी देर बाद भीम और राजू एक दूसरे से मिलते हैं। विरोधी निष्ठाओं से अनजान एक लड़के को ट्रेन के मलबे से बचाने के लिए संगीत कार्यक्रम करने के दौरान एक दोस्ती बनती है और समय के साथ करीब होते जाते हैं। राजू फिर को स्कॉट की भतीजी जेनी के साथ संबंध बनाने की मदद करता है। इस बात से अनजान कि भीम स्कॉट के निवास में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। जब जेनी भीम के अपने निवास पर ले जाती है तो भीम उसे कमरे का पता लगाता है जहां मल्ली को बंदी बनाया जाता है। वह मल्ली से मिलता है और वादा करता है कि वह उसे मुक्त करा देगा। इस बीच राजू लच्छू एक गंदी हुई क्रेट को राजू पर हमला करने के लिए बुलाता है, फिर उसे आसन्न भाग के बारे में चेतावनी देता है और यह मारक केवल घोड़ों को पता है। लेकिन राजू भीम के पास जाता है जो तुरंत उसके पास जाता है। लच्छा और भीम के बीच समान धार्मिक विशेषताओं को देखते हुए राजू अपने असली इरादों का पता चलता है। फिर भी राजू को असली पहचान से अनजान भीम ने अपनी आदिवासी पहचान और अपने मिशन का खुलासा किया। स्कॉट के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में भीम के आदमी जंगली जानवरों से भरी एक लॉरी के साथ उसके आवास में घुस जाते हैं जो इकट्ठा
मेहमानों के बीच कहर बरपा रहा है। जानवरों ने स्कॉट के पहरादारों को मार डाला है, जिसमें भीम का कुछ समय के लिए लड़ने की अनुमति मिली है। हालांकि राजू आता है और उसे बताता है कि स्कॉट मल्ली को मारने का इरादा रखता है। वह दायित्वों से बाहर आत्मसमर्पण करता है। घटना के बाद राजू को भीम का विफल करने के लिए पदोन्नत किया जाता है। फिर वह अपने स्वयं के कार्यों पर अपराध बोध से लीन है। अपनी स्वयं की राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि और पुलिस के भीतर एक तिल के रूप में अपनी वास्तविकता परिवर्तन अहंकार को याद करते हुए वह अपने गांव की तस्करी पर करने के लिए बंदूकों का लादान तक पहुंच जाता है। करने के लिए पदोन्नति की मांग कर रहा है। भीम में सार्वजनिक पिटाई पर राजू ने उसे अपने कार्यों पर पुनः विचार करने के लिए मनाने का प्रयास किया। इसके बजाय भीम कोड़े मारने का सुनाता है। भीम अपनी चोटी की अवहेलना से गाता है, जो इकट्ठी भीड़ के विद्रोह के लिए उकसाता है। दंगा आगे राजू को प्रबुद्ध करता है, जिससे अंततः अपने कार्यों की लापरवाही का एहसास होता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प वह स्कॉट के भीम को मुक्त रूप से मारने के लिए राजी कर लेता है, जबकि उन्हें बचाने के लिए घात लगाने की तैयारी की जाती है। स्कॉट से हर योजना का पता लगाया। स्कॉट के आदिवासियों से मल्ली को छुड़ाने के दौरान राजू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। भीम, जो खुद को मुक्त कराने में कामयाब रहा, गलती से राजू की व्याख्या मल्ली को मारने के प्रयास के रूप में करता है। वह उससे कहता है कि वह और उसके साथ भाग जाता है। महीनों बाद भीम जी हाथरस से अपने समूह और मल्ली के साथ जो हुआ अपने विशिष्ट अधिकारियों द्वारा घोर लिया जाता है। जब सीता राजू को की मंगेतर एक बहाने के रूप में चेचक महामारी का दावा करती है, पीछे हटता है, तो वह उजागर होने से बच जाता है। भीम की पहचान से यह राजू के वास्तविक उपनिवेश विरोधी रहे देश की और उसकी आसन्न निष्पादन के बारे में बताती है। अपनी मूर्खता का एहसास होने पर भीम उसे की कसम खाता है। वह एक सहानुभूतिपूर्ण जेनी की सहायता से भीम और उसके बैराक में घुसपैठ करता है, जहां राजू को हिरासत में रखा जाता है और उसे मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में उसने कई सैनिकों को हरा दिया। यह जोड़ी पास में एक जंगल में चली जाती है, जहां वे राम मंदिर से लिए गए चतुर के उपयोग से अधिक सैनिकों को नष्ट कर देता है। लड़ाई को स्कॉट तक ले जाते हुए उन्होंने एक ज्वलंत मोटरसाइकिल को बैराक पत्रिका से फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी
आग लग गई। बाद में विस्फोट में कैथरीन सन्नी स्कॉट की कंपनी के भीतर कई लोग मारे गए। अंत में घायल स्कॉट को कब्जे में लेने के बाद राजू ने अपनी संबंधित उद्देश्यों को पूरा करते हुए भीम को एक ब्रिटिश राइफल से मार डाला। हुए स्कॉट हथियार के जखीरा चुरा लेते हैं और सीता और ज्वेनी मिल जाते हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए राजू भीम ने एक इच्छा करने के लिए कहता है, वह दे सकता है। भीम राजू से उसके समुदाय के लिए शिक्षा प्रदान करता है।